आता था कि रेट इसका बढ़ाया जाएगा, लेकिन मिल ने हमें रेट नहीं दिया, ना होने के बराबर, क्योंकि कमाद भी सूख गया था। 600 कुछ मन हुआ है। 4 कनाल की ये फसल थी। उसके बाद रेट भी कम मिला है, क्योंकि पूरा साल इसमें रकम डाली जाती है, एक दफ़ा सिर्फ किसान को रिटर्न मिलता है। ये वीडियो कमाद से मुतालिक होगी, चंद मिनट की ये वीडियो बनेगी। अगर आप किसान हैं और कमाद काश्त करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए है। बढ़ते हैं हम इसके इंफॉर्मेशन की जानिब। ये कमाद अभी हमने निकाला है, इसको तकरीबन 10 से 15 दिन हुए हैं। 600 कुछ मन हुआ है। रेट बहुत कम मिला है मिल की जानिब से। कमाद काफ़ी हमने खड़ा किया रेट की बुनियाद पर, क्योंकि कहा जाता था कि रेट इसका बढ़ाया जाएगा, लेकिन मिल ने हमें रेट नहीं दिया, ना होने के बराबर, क्योंकि कमाद भी सूख गया था। 600 कुछ मन हुआ है। 4 कनाल की ये फसल थी। उसके बाद रेट भी कम मिला है, क्योंकि पूरा साल इसमें रकम डाली जाती है, एक दफ़ा सिर्फ किसान को रिटर्न मिलता है। मैं बार बार आप लोगों को कहूँगा, 7 महीने ज़मीन में किसान पैसे डालता है, एक दफ़ा किसान को रकम मिलती है, उस एक दफ़ा भी उसे पूरी नहीं मिलती। वो एक दफ़ा फिर लेकर दोबारा से उसे खर्चे डालना शुरू कर देता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ख़ास तौर पे ज़राअत के मुतालिक, क्योंकि जब आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं वो काउंटिंग और कंट्रोल सिस्टम होता है। ज़राअत आपकी काउंटिंग और कंट्रोल में नहीं आती, इसमें मैनुअल बहुत सारे मसाइल चलते रहते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन की जानिब। अच्छा, हमने इसको कमाद निकलवाने के बाद कुछ दिन ठहर कर इसमें हमने शेवर कटर लगवाया। शेवर भी कहा जाता है, कटर भी कहा जाता है। 2000 रुपये इन्होंने हमसे लिए। हमारा ताल्लुक़ ज़िला रहीम यार ख़ान से है। तो बैड लक ये है कि मेरा अपना शेवर नहीं है। जो किराए वाले होते हैं सभी को मालूम है, किराए वाला कहता है कि मेरे पैसे बन जाए, अगले का काम हो या ना हो। 2000 उसने अपने पूरे ले लिए। शेवर की जो क्वालिटी थी वो 50 से 60% मुझे मिली है, लेकिन फिर भी आई होप जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि यही दुनिया का असूल है। दूसरे का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, रकम लेने के लिए हर कोई तैयार है। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की जानिब। ये शेवर कटर लगने के बाद इस टाइम की ये ग्रोइंग ये नज़र आ रही है। तकरीबन 6 इंच का ये कमाद है। तीसरे महीने की 26 तारीख है। अभी हमने इसमें पानी नहीं लगाया। 2000 रुपये इसमें ये खर्चा हो चुका है। इसके अलावा 12,000 रुपये की हमने इसमें गोबर डलवाया है, सूखा गोबर डलवाया है। तकरीबन 5 ट्रालियाँ लगी हैं। 12,000 मेरा वो एक्सपेंस आ चुका है। 12 और 14,000 ये मुझसे निकल चुका है। अभी इसमें पहला पानी नहीं लगा, चौथा महीना भी इसमें नहीं लगा। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन एक ओपन सोर्स में दूंगा। ओपन सोर्स या ओपन कोड कहा जाता है एक सॉफ्टवेयर की दुनिया को। तो ओपन सोर्स इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों से कोई इसकी ढकी छुपी बात नहीं होगी। ये कमाद पकने तक मैं आप लोगों की इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि कोई भी बिजनेसमैन है जब भी कोई एंट्री लगाता है तो उसे ऊपर से बताया जाता है कि ये जनाब आपका 1 एकड़ जो है ये आपका 1200 मन हो गया, 1000 मन हो गया। उसके बैक एंड जितने प्रोसेसिंग होती है कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं होता और बताने की हक नहीं रखता, या वो बता नहीं पाता या इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। अभी हमने इसमें पहला पानी नहीं लगाया तो 14,000 हमसे ये निकल चुके हैं। 14,000 रुपये पूरे निकल चुके हैं। इसके बाद जो इसका मैंने पहला प्रोसीजर तैयार किया हुआ है। ज़राअत जितनी भी होती है ये कस्टम या मैनुअल होती है या अपने तजर्बे की बुनियाद पर। हर किसान अपना तजर्बा अपने अंदाज में करता है, जिसको जितना नॉलेज होता है। ना ही इसकी बुक्स होती हैं, ना इसकी तरतीब होती है। हर बंदा अपने तजर्बे की बुनियाद पर आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा ज़मींदार को मसाइल ये होते हैं, मौसम इसे डिस्टर्ब करता है या बीमारियाँ, तो हर आदमी इसका सोल्यूशन अपने अंदाज में निकालता है। तो इस टाइम शेवर कटर लगने के बाद 10 दिन गुजर चुके हैं। 6 इंच के इसके शगुफे या चक्खे या इसकी ग्रोइंग हो चुकी है। 6-6 इंच, 7-7 इंच, 8-8 इंच। इसको पहला पानी मैंने लगाना है चौथे महीने के बाद। चौथे महीने के बाद इसको हमने पहला पानी लगाना है। इसमें हमने कुछ DAP डालनी है, कुछ यूरिया भी डालनी है और लिमडा भी मैंने डालनी है, क्योंकि जो मौसम की सूरत हाल चल रही है, ठंडा मौसम है। ठंडे मौसम में बीमारियां ज़्यादा आती हैं, गर्मी में भी ज़्यादा आती हैं। तो आने वाले टाइम में इसे
तेलिया लगेगा और हल्का सा ये ब्लैक होने का खतरा है, तो लिमडा हम इसमें करेंगे और वो भी इसमें एक्सपेंसेस में आप लोगों को ऐड करके दिखाऊंगा। इसके अलावा पानी पर मैं आपको एक बात बता दूं, कमाद की फसल पानी मांगती है 110%। गलती से भी आप लोगों ने कहीं पर ज़मीन मुश्तादरी नहीं लेनी जहां पर आपका पानी का सोर्स ना हो। मुश्तादरी आपने वहां पर लेनी है जहां पर सोलर पैनल लगा हो, या नहरी पानी वाफिर मिकदार में हो, या मीठा पानी हो। कहीं से आपको फ्री भी ज़मीन मिले लेकिन बिजली का पानी हो जो यूनिटों पर हो। बदकिस्मती से आज के इस टाइम में 2026 में अगर यूनिट पर आप बिजली चलाकर फसल को लगाएंगे, आप अपना घर बेचकर भी पूरा नहीं कर सकते। ये लिहाजा कोई भी बिजनेसमैन हो, ये गलती आप लोगों ने भूले से भी नहीं करनी, भूले से भी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। हुकूमत की जानिब से बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर इसमें एंट्री लगानी है 10 दफ़ा फिजिबिलिटी तैयार करके फिर आप लोगों ने इसमें एंट्री लगानी है। ऐसे नहीं तो आपको नुकसान 100% गारंटी के साथ होगा, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब आपको किसी चीज़ का फुली मैनेजमेंट ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आसान हल है, अगर आप लोग इसमें एंट्री लगाना चाहते हैं एज ए बिजनेस लेवल, तो सबसे पहले मैनुअल आप ए से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें। थोड़ी सी ज़मीन लें, 1 एकड़ या 1 जरेब या 4 कनाल, पहले आप उसमें 1 साल या 2 साल निकाल कर देखें भाई आप इसके मुताबिक हैं तो इसमें एंट्री लगाई जाए, नहीं मुताबिक है तो इसमें एंट्री बिल्कुल भी ना लगाई जाए। आ जाते हैं एक जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, इससे कैसे कमाया जा सकता है, इससे हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। अब आप उसकी जानिब आपने तवज्जो देनी है। सबसे पहले ये कमाद की फसल किसको वारा खाती है, किसको वारा खाती है, कौन इससे बेनिफिट उठा सकता है, तो चंद पॉइंट्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आपने देखनी है, देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बच्चा कॉलेज पढ़ने जाएगा तो कुछ पढ़ कर आएगा। हम कहते हैं कि बस 1 मिनट में हमें सारा ख़जाना मिल जाए, तो सारा ख़जाना 1 मिनट में नहीं मिलता। वक़्त बेहतरीन उस्ताद है, वक़्त के साथ चलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। आ जाते हैं इस कमाद की फसल से कौन बेनिफिट उठा सकता है। अगर कहीं पर मेरी बात समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। इसे फ़ायदा उठाने का तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले आपके पास अपनी ज़ाती रकम होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास पैसा इतना होना चाहिए आपको किसी से मांगना ना पड़े, बैंक से ना निकलवाना पड़े, सूद पर कोई चीज़ें उठानी ना पड़े। उसके बाद आपके पास मेन सोर्स होने चाहिए, यानी कि आपके बेटे होने चाहिए 2, 3, 4, आप खुद भी कई उठाने के लायक हों, यानी कि कई पानी आपको किसी चीज़ से झिझक ना होती हो। सफ़ेद कपड़े आपकी फैमिली में ना ही पहनते हों तो तभी ये फसल करें, ताकि आपको मिट्टी पानी किसी चीज़ से एलर्जी ना होती हो, वही बंदा इसमें एंट्री लगाए। उसके बाद आपने बेलदार या आगे राहत नहीं रखना, जो काम वाला है खुद काम करें, ठीक है, खुद सारे बंदे काम करें। ट्रैक्टर आपके पास अपना होना चाहिए, आपके पास मजदूर नहीं होना चाहिए, पैसा आपका अपना होना चाहिए। फिर आप मुश्तादरी लें या आप अपनी ज़मीन पर काम करें। उसके बाद आपने इसमें एंट्री लगानी है। उसके बाद आपके पास नगद रकम होगी। ट्रैक्टर ये होगा कि आपकी ज़मीन अच्छे से बनेगी, आप सही ज़मीन की तैयारी करेंगे, सही तरीके से बीज डालेंगे, सही तरीके से खाद डालेंगे, सही तरीके से आप स्प्रे करेंगे, साफ ज़ाहिर है उसकी एवरेज ज़्यादा आपको मिलेगी। आप किसी मज़दूर से कराएंगे, राहत से कराएंगे, या जो भी है आपका बेलदार है उससे कराएंगे, जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो आपको रिज़ल्ट कतई नहीं मिलेंगे, आप बेशक जितने जतन कर लें। उसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे, आप इस चीज़ को जानते जाएंगे कि इसमें क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है। किसी को बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल 1.5 साल के बाद जब आपकी फसल तैयार होती है, जो हिस्सा बनता है एक किसान का, एक ट्राली के पीछे 20 से 25 हज़ार बनता है एक जरेब पर। आप एवरेज निकाल लें, अगर आपके पास 4 जरेब हों तो 1 लाख रुपया जो मज़दूर लेकर जाता है, काम भी सही नहीं करता, वो 1 लाख आपसे ले जाता है। फसल भी आपकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो 1 लाख ले जाता है। आपके 8 जरेब हैं, वो आपसे 2 लाख ले जाता है। तो कहने का मकसद है, कोई भी काम करें जिस पर आपको फुली अबूर हो, फुल एक्सपर्ट हो, फिर आप उस काम में जाएं।
तो कहा जाता है, बड़े कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, खूबसूरत आवाज़ आती है, जब हम नज़दीक जाते हैं तो बड़ा शोर सा आता है। ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है, आज के इस दौर में जिन वालिदैन के पास रकम होती है तो उन्हें औलाद तंग करती है कि हम ये काम कर लें, ये काम कर लें, सिर्फ देखी दिखाई में, तो बदकिस्मती से जो पैसा पड़ा होता है वो भी लूज़ हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, फिर बंदा वापस अपनी रिकवरी में नहीं आ सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, फसल के मुतालिक पहले आप जांच लें, जिस चीज़ पर आपको अबूर हासिल है वही आप करें। पिछले 3-4 साल से किसान की तो बदकिस्मती चल रही है। गोभी का मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, गोभी के जो हालात देखता हूँ, 10 रुपये बिकती है तो ये किसान को क्या मिल रहा होगा। आलू 5 से 10 रुपये बिक रहा है तो किसान को क्या मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं, सबसे पहले आप अपनी पोजीशन देखें, क्या करने जा रहे हैं और उसमें आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। अपनी मनी को सेव करें, अपने बजट को सेव करें, लिहाजा मियाना रवि में रहें। मेरे चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब करके जाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद है आगाही। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी के बटन को दबा कर जाना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आगे शेयर भी कर देना है। बहुत शुक्रिया।